नमस्ते भारत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने एक वीडियो आप लोगों ने देखा जो व्यावसायिक संगठन और पत्र व्यवहार पे आधारित था। अब हम उससे आगे की क्लास को लेकर चल रहे हैं और आज की वीडियो में हम जो अकाउंटेंसी की बुक है क्लास 12th में कॉमर्स के जो छात्र होंगे उनके लिए, तो हम अकाउंटेंसी की जो पूरी बुक है वो क्या है, उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसके बारे में एक शॉर्ट ग्लिम्स उसका लेंगे। मैं संजय शर्मा आप सभी का अपने चैनल नमस्ते भारत पे स्वागत करता हूं और आपको हमारे चैनल पे आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं 9 से लेकर 12 तक सारे के वीडियो अलग अलग टीचर्स आएंगे और आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपने जो एग्जाम्स हैं उनमें अधिक से अधिक नंबर लेके आए। अब आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है पूरी अकाउंटेंसी की किताब का वो क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें जो आपकी पूरी किताब है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। जो नई बुक आ रही है उसमें दोनों पार्ट अलग अलग नहीं है, सारे लेसन्स हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझने के लिए आसानी से इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो जो पहला पार्ट जो है इसका अकाउंटेंसी का, उसमें हमको क्या पढ़ना है, उसमें हमारे 6 चैप्टर्स आते हैं। पहले जब ये दोनों बुक क्लास 11th और 12th के साथ में थी तो चैप्टर और ज्यादा थे, लेकिन जब से ये सेपरेट हुआ है क्लास 11 और जब ये क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों बुकें जब से अलग अलग हुई हैं, तो जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी किताब है उसमें 2 पार्ट बनाया गया और 2 पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें आपको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है, यानी पार्टनरशिप साझेदारी। इस यूनिट के आपको 3-4 चैप्टर मिलेंगे। हमने सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। चैप्टर्स के नाम इस प्रकार हैं। जो पहला लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, यानी जो साझेदारी होती है उसका परिचय हम इसमें करेंगे। हमको ये पढ़ना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा, पढ़ाया जाएगा हमको कि साझेदारी क्या होती है, उसका वो कैसे काम करती है, उसकी अकाउंटेंसी हमको कैसे करनी है, उसकी अकाउंटिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से नियम हैं जिन्हें हमें उसकी अकाउंटिंग करते समय ध्यान देनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया साझेदार इंटर करता है, वो एडमिशन लेता है, तो उसकी जो अकाउंटेंसी है उसमें कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, यानी उसकी बैलेंस शीट जो है वो चेंज हो जाती है और जब नया साझेदार आता है तो जो हिसाब किताब का व्यवस्था है वो बिगड़ जाता है, तो उस व्यवस्था को फिर से एक बार दुरुस्त किया जाता है। तो जब एडमिशन किसी नए पार्टनर का होता है तो वहां पर हमको जो पुराने इसके अकाउंट्स हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं, यानी जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको 2 अकाउंट मुख्य रूप से बनाने सिखाए जाएंगे, जिसमें होगा नंबर 1 पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो साझेदार हैं उनके पूंजी खाते बनाने आप सीखेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो लाभ हानि विभाजन का है समायोजन खाता है उसके बारे में आप उसको सीखेंगे बनाने कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। जब आप एडमिशन में आएंगे तो यहाँ पे इन दोनों के अलावा आपको, जैसे कोई नया पार्टनर इंटर करता है तो जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का रेशियो है उसमें बदलाव हो जाता है। तो वो बदलाव किस प्रकार से होता है और उसका जो नया अनुपात है लाभ हानि विभाजन का, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी गणना कैसे करनी है, इन सब के विषयों में। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपको पढ़ने के लिए, गुडविल। गुडविल क्या होती है और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये भी हमको इसमें पढ़ना है। तो गुडविल के बारे में हम इसमें जानेंगे। जो नया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग उनका रेशियो है पार्टनर्स का, उसमें जो बदलाव होते हैं उसके बारे में, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उसके बारे में सीखेंगे। और इसके अलावा जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो हम उसके लिए एक नया अकाउंट उसके लिए खोलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। यानी कि जब हम एडमिशन में आएंगे, यानी जब हम पहले इंट्रोडक्शन में रहेंगे तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दूसरे नंबर पे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनाना हम सीखेंगे। जब इसमें आएंगे तो इन दोनों के अलावा हमको गुडविल के बारे में पढ़ना है, जो रेशियोज होते हैं पार्टनर्स के बीच, उनमें जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक नया अकाउंट पढ़ेंगे जिसे कहेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। इस अकाउंट को बनाना हम सीखेंगे। इस अकाउंट में रिवॉल्यूशन खाते में जब इसका पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाएंगे तो इसमें जो नए साझेदार के आने से उनकी पूंजी में जो बदलाव होता है, जो पहले के लाभ वगैरह हैं, जो उनका दायित्व और संपत्ति है यानी एसेट और लायबिलिटीज है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको एडजस्ट करके एक नया बैलेंस शीट बनाना, और इसके अलावा रिवॉल्यूशन एक बनाना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सारी चीजें बनाने हम सीखेंगे। सेम यही सारे अकाउंट्स आपके बनेंगे लेसन नंबर 3, यानी जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन पहले में क्या था कि एक नया पार्टनर आ रहा था, तो उसमें क्या था कि जो कैपिटल थी फर्म की वो बढ़ रही थी, और जो प्रॉफिट सेलिंग था वो भी कम हो रहा था, क्योंकि नया आदमी आया तो उसने जो पहले का प्रॉफिट था उसमें से कुछ हिस्सा वो लेगा, तो जो नया प्रॉफिट होगा उसकी जो शेयरिंग का रेशियो है वो बदल जाएगा। तो वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाएगी। जब कोई पार्टनर जाएगा तो जैसे ही वो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट भी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में शेयर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि फिर से जो पुराना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा, और बाकी जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें सब यही रहेंगे, कैपिटल चेंज होगा। तो ये जो बदलाव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी एक में बढ़ रहा है दूसरे में घट रहा है, तो इन्हीं अकाउंट्स को तैयार करके उनके संबंधित उनके संबंध में जो नियम है उनके अनुसार हम इनको बनाना सीखेंगे। जो चौथा लेसन है इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि इसमें जब कोई पार्टनरशिप फर्म समाप्त होती है, उसका डिसोल्यूशन किया जाता है, तो उस टाइम पे हमको कौन कौन से अकाउंट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे बाकी जो सारे अकाउंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। एक नया अकाउंट इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना इसमें सीखेंगे। ये एक नया अकाउंट इसमें खुलता है, तो इसके बारे में भी हम सीखेंगे। इससे संबंधित कौन कौन से रूल्स हैं उनको भी जानेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक कहें तो यूनिट यानी 4 लेसन एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के हैं पार्टनरशिप पे, इनके बारे में हम लोग करेंगे। आपने जो क्लास 11 पे बीओ की बुक में थ्योरी पढ़ी थी पार्टनरशिप की, वो एक बार जरूर देखें इसको पढ़ने से पहले, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट यदि इसका अच्छा रहेगा तो जब हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे तो ज्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। वैसे मैं अपने वीडियोज में जब इन टॉपिक्स पे आऊंगा तो इनकी जो टॉप थ्योरीज हैं उन पे चर्चाएं होंगी, उन पे बात जरूर होंगी, एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें। लेकिन इसके अलावा यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, आपको क्वेश्चन पूछने में आसानी होगी। अब नेक्स्ट जब यहां से बढ़ते हैं तो देखते हैं हम कि पार्ट 1 में 2 लेसन और है, ये लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6। ये कौन से लेसन है? तो पहला लेसन है अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी शेयर, यानी कि कंपनी के लेखे अंश। तो इस पार्ट में और इससे रिलेटेड एक पार्ट है अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी डिवेंचर, यानी इन दोनों लेसन में हम ये सीखेंगे कि जो कंपनी होती है, ये आपको 11th में पढ़ाया गया है कि जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन्हें 3 टाइप से कहा जाता है, देखा जाता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं, कैपिटल के बेसिस पे हम उसको क्लेरिफाई करें तो पहला सोल ट्रेड, आप जानते हैं। सेकेंड पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी। हम लोग 11th में सोल ट्रेड की जो अकाउंटिंग होती है उसको सीखा है। इसमें आपको जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल, फिर बैलेंस शीट ये तैयार करनी होती है। इसको बनाना हम लोग सीख चुके हैं। पार्टनरशिप पे आएंगे तो इसके अलावा जो पार्टनरशिप जब पार्टनरशिप के रूप में कोई फर्म है
तो उसमें कौन कौन से एडवांस अकाउंटिंग होती है उसको हम ऊपर पार्टर्स में पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब हमको कंपनी की जो स्पेशल अकाउंटिंग होती है उसको पढ़ना है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सबकी लगभग सेम ही होती है, सब में आपको जर्नल बनाने पड़ेंगे, लेजर बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक कंपनी का जो अकाउंटिंग होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है। तो जो कंपनी अपनी चूंकि कंपनी जो होती है उसमें सार्वजनिक पूंजी लगती है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो उसकी जो कैपिटल होती है वो किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की नहीं होती है, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का पैसा लगा होता है। और जब भी वो इसके जो ऑनर है वो चाहे तो उस अपने शेयर को या डिवेंचर को यानी उसमें से अपना हिस्सा वो बेच सकते हैं, कुछ लोग नया खरीद सकते हैं। तो उसमें इससे संबंधित जो अकाउंटिंग है उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कंपनी अपने बुक्स को मेंटेन करती है, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। जब हम पार्ट 2 में जाते हैं इसके, तो इसमें पहला चैप्टर हमको मिलता है वो कंपनी अकाउंटिंग से ही रिलेटेड करता है। इसमें हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के जो अंतिम लेखे होते हैं उसको कैसे बनाएं उसके बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें जब हम जाएंगे तो इसमें हमको 2 अकाउंट्स बनाने सीखने हैं, जिसमें नंबर 1 पे है आप उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और सेकेंडरी आप बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। अब तक आपने जो बैलेंस शीट या ट्रेडिंग बनाया है ये थोड़ा उससे हटके है, ये कंपनी एक्ट के हिसाब से है। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से आप इसमें सीखेंगे किस प्रकार से इसका ट्रेडिंग बनेगा और किस प्रकार से इसकी बैलेंस शीट बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिप्रिसिएशन का, यानी ह्रास। ह्रास क्या होता है? ह्रास का मतलब यह है कि जब किसी संपत्ति का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके उसके मूल्य में गिरावट होती है, उसे ही ह्रास कहते हैं। जैसे कि हमने एक साइकिल खरीदी 5000 की, 2 महीने बाद यदि उसको सेल करते हैं तो उसकी प्राइस घट के 3000 हो जाती है या समथिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसके प्राइस में डाउनवर्ड हुआ यानी 5000 से 3000 पे आया, ये ही इसका डेप्रिसिएशन है, यही इसके मूल्य का ह्रास है। इस पूरे चैप्टर में जो एसेट्स किसी इंडस्ट्री में या फॉर्म में यूज होती है, किसी कंपनी में यूज होती है, किसी फैक्ट्री में यूज होती है, तो उसमें जो संपत्तियां यूज होती हैं उनके मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिप्रिसिएशन, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन के, किस प्रकार से हाथ की जो कैलकुलेशन है उसमें से कौन कौन से मेथड हैं उनको हम एक एक करके इस चैप्टर में जब आएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा जिसका तीसरा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि हमने बताया कि जो कंपनी होती है उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। यदि वो कंपनी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कंपनी है कोई, तो उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, सामूहिक रूप से एक बड़ी अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्ट होती है। और वहां पे उसमें कंपनी के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जो उसके ऑनर है, जो उसके मालिक हैं, उसके शेयर होल्डर्स, वो जब भी चाहे, या जो उसके ऋणदाता हैं डिवेंचर होल्डर्स, वो जब चाहे अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को सेल कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उनको जब चाहे तब खरीद सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो खरीदते और बेचते हैं, यानी जैसे जो कोई व्यक्ति है यदि वो अपने पैसे को इन शेयर और डिवेंचर में लगाता है, यानी वो इनको खरीदता है, परचेस करता है इनका, तो उसे ये माना जाता है कि उसने इन्वेस्ट किया। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो अपने शेयर या डिवेंचर के जो प्राइसेस हैं वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, उनके बारे में, उनके कैलकुलेशन करने के बारे में, वो उससे रिलेटेड जो उनके ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे मेंटेन करें, उसके लिए वो जो बुक्स रखता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यानी एक जो इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो भी कैलकुलेशन करता है, अकाउंटिंग करता है, उसका हिसाब किताब रखता है, उसके रिलेटेड अकाउंटिंग हम इन्वेस्टमेंट में इस चैप्टर में सीखेंगे। अगला चैप्टर है इसका 4th, इसमें हमको पढ़ना है
अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं या जो बिजनेस पर्पज से जो इंस्टीट्यूट्स स्टेब्लिश किए जाते हैं, उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। इनका मेन टारगेट होता है अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन तो करते हैं, लेकिन उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। जैसे कि स्कूल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, या इस प्रकार से हेल्थ क्लब हो गए। तो इस प्रकार की जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने बुक को कैसे मेंटेन करें, अपनी अकाउंटिंग को कैसे करें, और उसके संबंध में वो कौन कौन से बुक्स रखते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर पे जब आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में इसमें भी आपको जैसे बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये सब अकाउंट इसमें आएंगे, उनको बनाना हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद जो लेसन इसका 5 है, नेक्स्ट लेसन है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का हम इसमें एक परिचय लेंगे, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो मास प्रोडक्शन करती हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखती हैं कि उनकी जो पर यूनिट कास्ट है वो कम हो, ताकि उनकी जो प्रॉफिट हो वो बढ़े। तो हम जब इस लेसन में आएंगे, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका ज्यादा है। तो इस चैप्टर में जब हम आएंगे तो समझेंगे कि आखिर में ये कास्ट अकाउंटिंग होती क्या है, लागत क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा इस पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 6, जिसे हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि जैसे कोई मैनेजर होता है तो वो किस प्रकार से अपने बिजनेस की स्थिति का ज्ञान कर सकता है। यानी अब एक मैनेजर व्यक्ति अपने सारे जो बुक्स हैं उनको तो हमेशा देख नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, कुछ डाटा निकाल के अपनी बुक से और उनको एनालाइज करता है, जिनके बेस पे वो फर्दर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो इस जब चैप्टर में हम लोग आएंगे तो जो डिफरेंट टाइप के रेशियोज हैं उनके कैलकुलेशन के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं है कि बहुत टफ है। यदि हम लोग ऑनेस्टली इसको पढ़ें, थोड़ा मन लगा के पढ़ें, आप यदि हमारे साथ रहते हैं तो लगभग हम लोगों का ये प्रॉमिस है कि शायद आपको इन सारे चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो बड़े आसानी से क्लियर होंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई कंफ्यूजन रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग बैंकिंग अधिकोषण तत्व का जो विषय है उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे।